बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में मिथिलेश नाम का एक साधारण व्यक्ति रहता था। उसके पास न कोई बड़ा घर था, न धन दौलत। वो दिन भर मेहनत करता और शाम को जो कुछ मिलता उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता। लेकिन उसके पास एक चीज बहुत बड़ी थी, भगवान भोलेनाथ पर अटूट विश्वास। गांव के बाहर एक छोटा सा शिव मंदिर था। मंदिर बहुत पुराना था और वहां कोई विशेष सजावट भी नहीं थी, मगर मिथिलेश के लिए वही मंदिर संसार का सबसे पवित्र स्थान था। हर सुबह वो काम पर जाने से पहले मंदिर जाता, पास के कुएं से थोड़ा सा पानी लाता और शिवलिंग पर चढ़ाकर कहता, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरा सच्चा मन स्वीकार कर लेना। फिर वो हाथ जोड़कर अपने काम पर चला जाता। एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश हुई। कई दिनों तक बारिश होती रही। खेतों में पानी भर गया और लोगों का काम बंद हो गया। मिथिलेश के घर में भी खाने का सामान बहुत कम बचा था। उसकी पत्नी ने चिंता से पूछा, अब घर कैसे चलेगा? मिथिलेश मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो, जब तक भोलेनाथ का हाथ हमारे सिर पर है, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगली सुबह भी वह मंदिर पहुंचा। मंदिर के बाहर एक वृद्ध साधु बैठे थे। उन्होंने मिथिलेश को देखा और पूछा, बेटा, तुम रोज यहां क्यों आते हो? मिथिलेश ने कहा, बाबा, मैं महादेव से कुछ मांगने नहीं आता, मैं बस उन्हें धन्यवाद देने आता हूं कि उन्होंने मुझे आज का दिन दिया। साधु मुस्कुराया। उन्होंने पूछा, अगर तुम्हारे पास कुछ भी न रहे तब भी क्या तुम महादेव को याद करोगे? मिथिलेश ने बिना देर किए कहा, बाबा, अगर मेरे पास कुछ नहीं रहेगा तब भी मेरे पास महादेव का नाम तो रहेगा। साधु ने उसकी ओर देखा और बोले, यही सच्ची भक्ति है। मिथिलेश ने साधु को प्रणाम किया और अपने घर चला गया। कुछ दिनों बाद बारिश रुक गई। गांव के लोगों ने अपने खेतों में काम शुरू कर दिया। मिथिलेश भी सुबह से शाम तक मेहनत करने लगा। एक दिन खेत में काम करते समय उसे मिट्टी के अंदर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने मिट्टी हिलाई तो वहां एक पुरानी वस्तु मिली। मिथिलेश उसे लेकर गांव के बुजुर्गों के पास गया। बुजुर्गों ने बताया कि वो वस्तु बहुत पुरानी थी और गांव के मंदिर से संबंधित थी। मिथिलेश ने कहा, अगर ये मंदिर की चीज है तो इसे मंदिर में ही रहना चाहिए। उसने उसे अपने पास रखने के बजाय मंदिर में वापस रख दिया। उसी रात उसे सपने में वही वृद्ध साधु दिखाई दिए। साधु बोले, मिथिलेश, भगवान को महंगे चढ़ावे की जरूरत नहीं होती, उन्हें सच्चे मन की जरूरत होती है। मिथिलेश ने पूछा, आप कौन हैं?
मुस्कुराए और बोले, जिसे तुम हर दिन मंदिर में जल चढ़ाकर पुकारते हो, उसे पहचानने के लिए आंखों से नहीं, दिल से देखना पड़ता है। इतना कहकर साधु अदृश्य हो गए। सुबह मिथिलेश की आंख खुली तो वो तुरंत शिव मंदिर पहुंचा। वह शिवलिंग के सामने बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने कहा, भोलेनाथ, मैंने आपको कभी धन से नहीं पूजा, मैंने तो बस आपको अपना माना है। अगर मेरी भक्ति में सच्चाई है तो मुझे हमेशा अच्छे रास्ते पर चलने की शक्ति देना। उस दिन से मिथिलेश ने एक बात हमेशा के लिए समझ ली, महादेव तक पहुंचने के लिए धन नहीं, सच्चा मन चाहिए। समय बीतता गया, मिथिलेश की मेहनत बढ़ती गई। धीरे धीरे उसके खेत अच्छे होने लगे और उसके घर में सुख शांति आने लगी। लेकिन उसने कभी अपनी पुरानी जिंदगी नहीं भुलाई। वो आज भी हर सोमवार शिव मंदिर जाता और सबसे पहले गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करता। गांव के लोग उससे पूछते, तुम्हारी जिंदगी बदल कैसे गई? मिथिलेश मुस्कुराकर कहता, मेरी जिंदगी महादेव ने नहीं बदली, महादेव ने मुझे बदल दिया। जब इंसान का मन बदल जाता है तो उसका जीवन भी बदलने लगता है। तुहारी की सीख भगवान भोलेनाथ को दिखावा नहीं चाहिए। खुदे परे बने चौयारे से ज्यादा सच्ची सुख, अच्छे तुरमर साफ मन प्रिय है। अगर जीवन में परेशानी आए तो घबराए मत, बस सच्चे मन से कहे, हे महादेव,